दोस्तों, मैं आपके सामने एक ऐसे व्यक्तित्व को पेश करने वाला हूँ। वो आपको फोकस में दिख रहे हैं और जिनके प्रति आप ये देखिए कि हमारे सामाजिक जीवन का जितना भी एक अपर लेवल का ज्ञान होना चाहिए वो उनके अंदर मौजूद है। सबसे बड़ी विशेषता इस बात की है कि इतनी छोटी उम्र में आप मेरी उम्र देखिए और उनकी उम्र देखिए। उस बात को देखते हुए भी मैं यहाँ पर हतप्रभ रह गया कि जब अभी थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत शुरू हुई, मैंने एकदम से उनको रोका कि प्लीज़ लेट मी रिकॉर्ड इट। और उनका मैं परिचय तो आपको साथ साथ दूंगा ही, लेकिन क्या नाम, मैं चाहता हूँ कि आप सबके पास भी उनका परिचय पहुँचे। वैसे वो पहले से ही आपके यूट्यूब पर मौजूद हैं और मेरे से ज़्यादा परिपक्व तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से और अपनी जो उनकी ऑरेटिंग स्पीच है और अथॉरिटी है उसके साथ में वो मौजूद हैं ऑलरेडी। मैं तो अभी अभी क्या नाम, यूँ समझिए कि 4 दिन पहले शुरू हुआ हूँ और वो 4 साल से क्या नाम, एक कंपैरिजन के तौर पे 4 दिन और 4 साल का कंपैरिजन आप देखिए, उसके बीच में क्या नाम उनका ज्ञान वहाँ पे मौजूद है। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ और सुनील जी, आपसे इस बात के लिए कि आप अपना अनुभव और वो जो ज्ञान है हम सबके लिए इतना ज़रूरी है, जीवन के हर अंग में ज़रूरी है। 4 चीज़ों का जिक्र मैं क्या नाम हमेशा करता रहता हूँ: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये सब चीज़ें किस लिए? हमारे क्या नाम शरीर के लिए। लेकिन ये शरीर बिना जो क्या नाम सेकंड नंबर का है, धर्म के बाद में जिसका क्या नाम अर्थ आता है, वो है अर्थ, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल पावर एंड फाइनेंशियल एसेट्स। इन सब के बिना इस शरीर का तो कोई क्या नाम औचित्य ही नहीं रह जाता। मैं बात को लंबी ना करते हुए मैं आपके सामने पेश करता हूँ सुनील जी, सिद्धि विनायक प्रॉपर्टीज़ के मालिक और कर्ता धर्ता और उसको शुरू करने वाले, जिन्होंने पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और हिमाचल के मध्य अपने झंडे गाड़े हुए हैं। नहीं और उनकी प्रॉपर्टीज़ को लेने वाले लाइन में लग के आते हैं। उनके पास समय नहीं होता है कि सबको क्या नाम देख पाएँ, सबको क्या नाम अटेंड कर पाएँ, लेकिन उसके बावजूद भी उनके मन में किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न या कोई खिन्नता नहीं आती है। बड़े प्रेम से, भाई आपसे कल बात कर सकता हूँ मैं, वो इतनी नम्रता से जवाब देते हैं, बस सामने वाला एकदम अरे सुनील जी आप क्या कह रहे हो तो मैं उनको पेश करता हूँ आपके सामने, और बाकी जो वार्तालाप है हमारा सुनील जी के माध्यम से। सुनील जी का मैं सारे दर्शकों को पहले तो नमस्कार करता हूँ। और हम लोग अभी सर के साथ से एक छोटी सी डिस्कशन कर रहे थे कि आज के टाइम में जो जनरेशन का जो इफ़ेक्ट है वो क्यों पड़ रहा है। वो हम लोग जस्ट एक हम लोगों ने अभी बैठ के वार्तालाप कर रहे थे, तो सर ने कहा इसी चीज़ को हम थोड़ा रिकॉर्ड भी कर लेंगे। हो सकता है हो सकता है कि मैं यहाँ पे गलत भी हो सकता हूँ, पर जो मेरा अनुभव कह रहा है, अनुभव ये कह रहा है कि जो आज के टाइम में वृद्धाश्रम में लोगों का माँ बाप सबके देखा जाए, कोई माँ बाप किसी न किसी के तरीके से अगर देखा जाए तो वहाँ पे माँ बाप सबके आज के टाइम में वहाँ पे लोगों को शेल्टर में रखा जा रहा है, उधर वृद्धाश्रम में रखा जा रहा है। वृद्धाश्रम में इसलिए रखा जा रहा है कि थोड़ा सा ना कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप्स हमारा आ रहा है। कम्युनिकेशन गैप का भी मैं बात बताता हूँ। कम्युनिकेशन गैप का भी इसलिए आ रहा है बिकॉज जो 60 से पहले वाले, अगर मैं 1960 से पहले वाले पर्सन की बात करूँ और बात करें हम लोग 1960 से लेकर 1970 या 90s के बात करूं, उनमें गैप में बहुत ज़्यादा म्यूचुअल गैप आ रहा है। गैप इसलिए आ रहा है तो जो हमारे 1960 वाले पर्सन हैं वो चाहते हैं कि आप हमारे तरीके से इसको चलें,
हम जैसे कहें हम जो संस्कार दे रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग करें। सो कहीं न कहीं ये चीज़ें आ रही हैं कि हमारे तरीके से, हमारे तौर तरीके से ठीक है, संस्कार उनके हैं और होने भी चाहिए। उन्हीं संस्कारों के साथ ज़्यादा आज बहुत चीज़ों में तब्दीली भी हो रही है। बट हम यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रेक इसलिए देना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं जो जैसे जैसे नेचर चेंज हो रहा है, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, वैसे वैसे इंसान को भी बदलना चाहिए। सर इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, मैं बात कर रहा हूँ, बहुत मैं पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं बात करूँ 75 टू 1975 से लेकर और 1990 वाले 90s की बात करूँ, इसके दौरान वाले जो बच्चे हैं, एटलीस्ट मैं बच्चे ही बोलूँगा उनको, सबसे ज़्यादा उन्हीं के पेरेंट्स आज शेल्टर में रहे। क्या बात। वो क्यों है? क्यों ऐसा है? जो 1960 से या 65 से पहले वाले पोर्शन थे, तो मतलब माँ बाप हैं, वो कहते जी हमारे हिसाब से चलो। अब वो कहते सी थोड़ी डेवलपमेंट हो रही है, तो एटलीस्ट डेवलपमेंट के हिसाब से हमारे साथ में आप भी ढलो, हम आपके साथ में ढलना चाहते हैं। एडजस्टमेंट करके। एडजस्टमेंट की बात करें, क्योंकि आज जो दुनिया पहले थी वो आज नहीं है। पहले जो एज फैक्टर था, पहले आपने सुना होगा बुज़ुर्गों की एज 130 भी होती थी, 100 भी होती थी। मेरे परनाना जी की बात करूं, मैं नाना जी की बात करूं, इधर मैं यहाँ पे बुज़ुर्गों मेरे गांव की बात करूं, तो यहाँ पे 100 प्लस उनकी एज होती थी। आज के एज फैक्टर कितना रह गया? 50, 55, 60। मैक्सिमम कोई बंदा होता जो 80 क्रॉस कर जाता है जी, बहुत रेयर चांसेस है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा खान पान, हमारा सब कुछ है, वो चीज़ें नहीं आती हैं। अब बुजुर्ग जो हमारे हैं, हमारे जैसे पेरेंट्स की बात करें, वो बुजुर्ग टाइम में होती हैं, वो चाहते हैं जी हमारे अकॉर्डिंग चलें, हमारे हिसाब से उठें, हमारे हिसाब से चलें। तो कहीं न कहीं वो जब तक तो वो उसकी शादी नहीं हुई बेटे की, तब तक तो माँ बाप की सुनेगा वो। शादी हो जाती है, शादी के बाद फिर जब लड़की को कहीं से लिया जाता है, तो वो भी कहती है जी मैं फ्रीडम जीना चाहती हूँ। अब मैं पहले किच-किच अपने माँ-बाप की सुन रही थी, अब आके वहाँ पे सास-ससुर की सुनूँगी। तो वो कहीं न कहीं ये चीज़ें, मैं सबके लिए नहीं बात कर रहा हूँ, थोड़े कुछ एक पर्सन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, उलझ जाते वो हैं। लग जाती हैं। और कहीं न कहीं ये वो वही फैक्टर होता है। अब उसको क्या करना है कि मैंने तो आपके साथ तब रहूँगी, या तो इनको शेल्टर में रखो, वो सब कुछ छोड़ के आ या गए। तो इनको सब कुछ छोड़ो, या मुझे अलग कर दो। अब अब जो इंसान है, जो जिसको मैं बोलता हूँ जेंट्स वो पत्थर है बेचारे, उसको उधर रुकोगे वहाँ से भी जाएगा, इधर लड़कोगे उधर भी। ना वो माँ बाप को छोड़ पाएगा, ना वो अपने परिवार को, वाइफ को, बच्चों को छोड़ पाता है। फिर इनके पास एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है जी, मुझे नहीं हो तो और नहीं तो सही, रोज रोज के किच किच से थे मेरे माँ बाप जाके शेल्टर में रखने के लिए। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है। बहुत बड़ा आपने पॉइंट लिया इसके बीच में। मनुष्य जो है, मतलब पुरुष, यस। इस शादी के बाद हाँ जी। बचपन तक जितना अपने माँ बाप के हाँ, साथ रहता है, वो उसका क्या नाम एक ही कर्तव्य रहता है और वो उसको निभाता रहता यस है। और जैसे ही क्या नाम शादी होती है पत्नी के आने पे, क्योंकि वो अपना घर छोड़ के आई है, एग्जैक्टली। आप ये देखिए कि अगर वो उसके नहीं सुनता है, बिल्कुल। तो समझो कि क्या नाम उसके साथ में कितना वो क्या नाम जो है गलत करता है, उसका भी गलत वो। यहाँ पे सर अगर सुनने वाली बात भी करते हैं, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा आपने सुना होगा कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को हराश होगा जाता है तो कौन होता है? जेंट्स होता है। या तो उसको जो अपना संस्था, लेडीज संस्था बनी हुई है, पुलिस में कंप्लेंट किसकी सुनी जाती है? लेडीज़ की सुनी लेडीज जाती की है। सुनी जाती अब जेंट्स को तो बेचारा को कहीं भी नहीं पूछा जाता, जेंट्स को कहीं भी नहीं बात होती है। अगर कहीं भी जाओगे तो पुलिस में जाओगे, महिला के अंदर में जाओगे तो वहाँ महिला की सुनी जाती है। और सज़ा किसको मिलती है? उसको। अब जैसे भी ये चाहती है उसको, या तो उसको खर्चा भी दो, इसके पालन पोषण भी करो। बेशक आपकी घरवाली ही, मैं ये बात बोलता हूँ, हो सकता है आपकी बीवी आपकी खराब है, बट पक्ष कहाँ लिया जाएगा? बीवी का लिया जाएगा कि माँ बाप को आपको कहीं ना कहीं सेपरेट बेसिस पे रखना पड़ेगा। आप माँ बाप को, या तो मेरा वाला चलो, तो माँ बाप को या तो वो चीज़ कीजिए, अगर वो चीज़ नहीं कर पाओगे तो आपके लिए वो प्रॉब्लम आएगी। तो ये फैक्टर रहता है। उसके बाद मैं बात करूँ 90s के बाद वाले बच्चों की। 90s के बाद वाले बच्चे भी, इसमें इस चीज़ को मैं ऐड इसलिए कर रहा हूँ, 90s के बाद वाले जो बच्चे हैं, या 2000 की बात करूँ, 2000 के आसपास की बात करूँ, तो वो बच्चों के भी दिमाग में ये चीज़ें बहुत चल रही है। आज वो चाहते हैं कि हमारे को किसी चीज़ की मेहनत ना करनी पड़े।
मेहनत नहीं करेंगे, शॉर्ट टर्म से में हम काम करेंगे, मेहनत ना करनी पड़े, जितनी जल्दी हो सकता है हमारे को वो चीज़ें हमारे को मिलनी चाहिए। तो वो बिना मेहनत के वो इनकम से काम करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें कहीं न कहीं रहती है। तो हमेशा हमारा तो एक सभी का सुझाव है कि माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है। अगर आप ठीक हो, आप लड़की की भी सुनो, माँ बाप की सुनो, कहीं न कहीं बैलेंस आप ही को बनाना है। अगर आपने शेल्टर ही भरने हैं तो मेरे ख्याल संपूर्ण दायित्व जो है वो पुरुष के ऊपर आ जाता यस है, यस इस सामाजिक जीवन का, इस पारिवारिक जीवन का और इस क्या नाम प्राकृतिक वातावरण का। यस विशेषता इस बात की कि पुरुष उसमें अंदर कितना बैलेंस बना के चलता है, यस। कितना संतुलन बना के चलता है। अगर आपने, मैं वही बात कर रहा हूँ, अगर वृद्धाश्रम में भरने हैं तो इतने बड़े बड़े घर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उन घरों को मत बनाओ, ना आप अपने पैसा वेस्ट करो, ना माँ बाप का पैसा वेस्ट करो, फिर वृद्धाश्रम ही छोड़ो, वहीं तक रखो, और आगे के लिए जो आप बोगे वो आपके साथ भी होगा। सिंपल सी बात है, जैसे आप अपने पेरेंट्स के साथ करोगे आपके बच्चे भी वही, क्योंकि आपसे बच्चे कहाँ सीखते हैं? आज हमने कोई काम सीखा हुआ, माता किससे पिता से ही सीखा? सीखते हैं। माता पिता से सीखते हैं। अब जैसे हम अपने पेरेंट्स के साथ करेंगे, दादा दादी के साथ करेंगे, हमारे साथ भी नेचुरल वही चीज़ें होंगी। अगर वो चीज़ें करोगे तो ऑटोमेटिक वो आपके साथ भी होगी। तो थोड़ा सा ये सुझाव मेरा सबके साथ है, जो कोई भी हमारा वीडियो देख रहा होगा, तो कोशिश करो जी, आज अगर किसी को भी जिसके पेरेंट्स नहीं है ना, वो उस चीज़ को मिस करते हैं, और जिसके हैं और जिसने शेल्टर में छोड़े हैं, मैं वृद्धाश्रम में जाके देखता हूँ वो कितनी बुरी हालत से रोते हैं, किस किस कदर रहते हैं। आप क्या सोचते हैं कि उनकी वहाँ सेवा होती है? ऐसा नहीं होता है। आप वहाँ राशन दे सकते हो, आप पैसा दे सकते हो, बट जो प्यार है, वो जो आप अपनत्व है, अपने पद, आप नमक से भी रोटी दोगे तो आपके पेरेंट्स बड़े चाव से प्यार से खाए खा जाएंगे। लेंगे, हाँ। वहाँ जाके अगर उनको मटर पनीर भी दिया जाएगा, नॉन वेज भी दिया जाएगा, पर जो प्यार होता है ना, प्यार से बोलते हैं नमक रोटी भी हम खा सकते हैं, तो उससे भी पेट बहुत अच्छे तरीके से भर जाता है और उसमें भी तंदुरुस्ती रहती है। बट वो शेल्टर में आपका नहीं रहेगा। तो ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि कम से कम अपने माँ बाप की सेवा कीजिए जितना हो सकता है। उन्होंने आपको जन्म दिया है, उन्होंने आपको पाला पोसा है। हाँ, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मैं इस चीज़ में ज़रूर बोलूँगा, पेरेंट्स को भी बोलूँगा कि कहीं कहीं जैसे जैसे नेचर चेंज हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, हर चीज़ हो रही है, तो उसके हिसाब से आपको भी थोड़ा चेंज होना चाहिए। कुछ उनकी बच्चों की सुनो, कुछ अपनी सुनो, तो वो धीरे धीरे ये ज़िंदगी हमें खट्टी मीठी संतुलन बना के। संतुलन के साथ में हमारी खट्टी मीठी हमारी ज़िंदगी कट सकती है। थैंक यू। एक बात और कह रहे थे, मैं यहाँ पे एक ये विषय से भटक के है, अलग है थोड़ा सा, लेकिन वो ज़रूरी बहुत है, जिसको मैंने कहा था कि आर्थिक परिवेश हमारा क्या। तो सुनील जी ने अभी एक बात कही थी, क्या नाम, उसी बीच में, और वो पूछना मेरा फ़र्ज है, क्योंकि ये इंटरव्यू जो है ये दोनों ही चीज़ों का संतुलन है, उसका सामुदायिक क्या नाम एक अपनत्व है उसके साथ में। बिना अर्थ के ये शरीर हमारा किसी तरीके से नहीं चलता, और शरीर की रक्षा करना हमारे वैदिक धर्म के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से, इस शरीर की रक्षा करना मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य है, इस मानव का सबसे पहला कर्तव्य है। ये जो दुनिया बनाई है प्रभु ने, एक प्रकृति है और एक पुरुष है। प्रकृति को नारी का क्या नाम एक दर्जा दिया गया है, और पुरुष जो है उसका रखवाला है, आसपास का सहारा है। अभी पूरी वार्तालाप के अंदर सुनील जी ने क्या नाम यही महत्वपूर्ण बात अपने शब्दों में बहुत ही सरलता से, सुगम शब्दों में आप सबके माध्यम के लिए रखी, आपकी जानकारी के लिए रखी। मैं अब दूसरा उसका रूप लेके आता हूँ, सामाजिक वातावरण के अंदर अर्थ का कितना महत्व है, पैसे का कितना महत्व है। सुनील जी। सर देखो, कहीं न कहीं चीज़ अगर देखा जाए, अगर हम पैसे को अहमियत नहीं देंगे ना, तो हम बहुत चीज़ें अपने हाथ से खो भी चुके होते हैं। आज कहीं पे भी आपने, खासकर मैं गांव की बात करूं, तो गांव में तो चलो कुछ नहीं है, एक दिन आपको घर से किसी के घर से लस्सी लाओगे तो कड़ी बना के खा लोगे, या कुछ भी खा लोगे, या कोई चीज़ कर लोगे, अरबी बनाई, मतलब गांव में तो आपको 36 प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती हैं, उससे अपने खाना पीना भी बना सकते हो। बट शहर में क्या होता है, आप पौड़ियाँ उतरने से पहले सबसे पहले आप अपने पॉकेट चेक करते हो कि अगर मेरे पॉकेट में कुछ होगा तो मैं नीचे जाके कुछ चीज़ दे सकता हूँ। जितना महत्व बाकी चीज़ों का, उतना महत्व पैसे का भी है, होना चाहिए। बट इतना भी शॉर्ट टर्म मत करो कि जिस चीज़ के लिए आप आज के टाइम में, आज के बच्चा इतना AI बनना चाहता है कि मैं शॉर्ट टर्म में हर चीज़ गेन करना चाहता हूँ।
उसके लिए परिश्रम करोगे तो फल मीठा ही होगा। और अगर उस चीज़ को आप शॉर्ट टर्म, मैं उसके शॉर्ट टर्म में आज के टाइम में, आज की जनरेशन जो है, मैं 90s के बाद की बात करूँ, 90s के बाद की बात करूँ या 2000 की बात करूँ, आज के बच्चे ऐसा चाहते हैं कि हम अब रात को सोएं और सुबह हमारे पास पैसे के ढेर लग जाए। तो वो चीज़ का थोड़ा सा ऐसा ज़रूर रहता है कि उस चीज़ इतना उतावलापन है, उतना उतावलापन है, वो उतावलापन एक साथ ही सारी चीजें ले लेना चाहता है, जीना चाहता है, वो पॉसिबल नहीं है। वो फिर तभी इसी चक्कर में वो आज आपने सब समाज में सुना है, हिमाचल में कभी नाम सुना था कि नशे का लत है? हमने पंजाब में सुनते थे, बाकी एरिया में सुनते थे, ये पंजाब की लत है। आज हिमाचल में क्यों आ गई? जस्ट बिकॉज दिस। और जितनी भी जनरेशन है, आपने सुना कि 90 से पहले वाले बच्चों के नशे में पड़े? कोई नहीं पड़ा है। ये 90s के बाद वाले हैं या 2000 के बाद वाले बच्चे हैं, ये वही हैं, क्योंकि इन्होंने शॉर्ट टर्म से मैं पैसा कमाना है, आपने चिट्टा बेचना है या और कुछ चीज़ें करनी है। तो हम सबसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, अपने गुजारिश करते हैं आपने सभी दर्शकों से कम अपने बच्चों को इन चीज़ों को थोड़ा बचाइए, उनको ये चीज़ का प्रेरित करिए, बेटा काम चाहे आप थोड़ा सा करिए, खेतों में कीजिए, कुछ भी कीजिए, कमाओगे तो एटलीस्ट अपना भरपेट करके सुख से रहोगे, फैमिली के साथ रहोगे, जेल की हवा तो नहीं खाओगे, किसी से मारपीट तो नहीं खाओगे, माँ बाप का गलत रास्ते तो नहीं जाओगे, माँ बाप का नाम तो नहीं बदनाम करोगे। तो साथ साथ में वो अपने लिए भी खड्डा खोद रहा है, साथ में अपने परिवार के लिए भी खड्डा खोद रहा है, और साथ में अपने पूरे जो समाज है उसके लिए भी क्या नाम जो है वो बड़ी गलत रास्ते चुन रहा है। तो ये चीज़ है कि अगर पैसा कमाना है तो पैसा को मेहनत से कमाया जाए, ये शॉर्ट टर्म के गेम ना करें तो ज़्यादा बेटर है। ये चीज़ें मेहनत से कमाने के पैसा बहुत अच्छे रास्ते हैं, थोड़ा समय जरूर लगता है। अगर किसी को इन चीज़ों की ट्रेनिंग चाहिए तो मैं वो चीज़ की ट्रेनिंग भी मैं भी देता हूँ जी। अगर आप किसी को कोई भी चीज़ कोई रास्ते से भटक चुका है तो मेरे पास आइए, मेरा ऑफिस चंडीगढ़ में है। मेरा ऑफिस का एड्रेस भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मेरा नाम सुनील कश्यप है और मेरी छोटी सी फर्म है सिद्धिविनायक रियल एस्टेट, चंडीगढ़ में है। किसी को भी कोई जॉब्स की रिक्वायरमेंट है या किसी को कुछ हर चीज़ में हेल्प करता हूँ जी। अगर किसी को ऐसा कुछ रहा तो मेरी देवभूमि रियल एस्टेट भी मेरी छोटी सी फर्म है, सिद्धिविनायक भी मेरी फर्म है, और ये दोनों ही मेरी धरती से जुड़ी हुई है। हमने भगवान को भी जोड़ा है, हमने देवभूमि भी जोड़ी है, देव भी लगाया और भूमि भी लगाया है। तो हमने जैसे मेरे सिद्धिविनायक जी हैं, सबसे पहले जो पूजनीय है वो हमारे कौन जी हैं? गणेश जी हैं। तो गणेश जी की वंदना करते हुए ही तभी आप चीज़ें करोगे, तो उनको ही पूजनीय मानो, तो साथ धीरे धीरे करोगे तो भगवान आपको तरक्की देगा, सद्बुद्धि दे आपको। और आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोशिश कीजिए, किसी भी चीज़ की कोई हेल्प की ज़रूरत ही आप हमारे से कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी हेल्प करने के लिए पूरी है। और साथ में ये जो आप नशा के अंदर है, नशा चीज़ों के लिए आप भाग रहे हैं, शॉर्ट टर्म का पैसे कमाने की सोच रहे हैं, उससे चीज़ थोड़ा बाहर आइए। बहुत अच्छे तरीके हैं, काम करेंगे, अच्छी लाइफ होगी आपकी और आपके माँ बाप का नाम रोशन होगा। और इसके अलावा ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, जो भी शेल्टर में जिन्होंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के कर रहा हूँ, अगर आपसे नहीं आपके माँ बाप पाले जा रहे हैं, हमारे से कांटेक्ट कीजिए, जितनी भी हेल्प हो सकती हम करेंगे, बट उनको अपने घर पे रखिए। थैंक यू सो मच। मैं सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने इस लायक मुझे समझा। मैं कुछ वर्ड अपने माध्यम से दिए हैं, अगर कुछ हुआ तो मुझे भी। ये आपकी विनम्रता है, बड़प्पन है कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए आपने अपना समय निकाला और इतनी अच्छी बातें हम सबके ज्ञान की बताएंगे। मैं यहाँ पर दो बातें और कह के फिर इससे वीडियो को समेटता हूँ। एक मिनट। तो दोस्तों, ये वीडियो हम क्या नाम ओपन एरिया में रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि किसी को क्या नाम आवाज़ या क्या नाम मेरे ख्याल से जो पिक्चर एस्पेक्ट है वो तो ठीक है, और जो थोड़ा सा क्या नाम ऑडियो एस्पेक्ट है वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी हो सकती है, बीच में इधर उधर की आवाज़ें भी आ सकती हैं और थोड़ा सा सुनने में भी थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है। हालांकि कोशिश करते हुए हमने अपना वॉल्यूम पूरा रखा है और पूरे शब्दों को क्या नाम उच्चारण के रूप में उनको अच्छे ढंग से पेश किया है। किसी तरह की क्या नाम जल्दबाजी और वो हमने नहीं करी है। इसी प्रार्थना के साथ में मैं इस वीडियो का ये जो अध्याय है आपसे विदा लेता हूँ और आशा करता हूँ कि सुनील जी ने जो बातें आपके सामने रखी हैं उनमें से 3 मुख्य बातें हैं
अपने माँ बाप का आदर करें, उनको अपने साथ में रखें और अपने सामाजिक जीवन के कर्तव्यों को निभाते हुए अपने अर्थ की, अपना कमाई की, अपने शरीर की रक्षा करने के लिए, और जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, सबसे पहले आपके माँ बाप, आपकी संतान, आपकी पत्नी, आपके भाई बहन और अपने परिवार की, ये आपका सबसे बड़ा फर्ज बन जाता है। तो उन सब का पालन करेंगे और इसी प्रार्थना के साथ नमस्कारम, राधे धन्यवाद। राधे।